हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की नेक्स्ट प्रॉब्लम हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम देखिए किस तरीके से गिवन है। ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द लोडेड बीम एज शोन इन फिगर, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम सोल्व की हैं और जितने भी बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, वहाँ एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। क्यों? क्योंकि अभी तक एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं आई थी जहां इस पॉइंट का कहीं हमें ज़रूरत पड़ी हो। आज इस वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस पॉइंट को बता देते हैं। जहां हमारा शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहीं मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। लेकिन जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वहां पे होता है मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है POCF। ठीक है, जहां बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वो होता है मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। उसके लिए क्या रहेगा, मेरा शियर फोर्स डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सबसे पहले समझिए कि प्रॉब्लम जो गिवन है इसके अंदर हमें ध्यान दीजिए लोड किस तरीके से लग रहा है। ए बी लेंथ ऑफ बीम है मेरी, सॉरी ये बीम है मेरी एक तरीके से ए और बी पे तो है ये सपोर्टेड और बी से डी की तरफ आगे बढ़ी हुई है। ठीक है ना, तो ये होगी मेरी आपकी ओवरहैंगिंग बीम होगी, यानी आपके दो पॉइंट पे आपके सिंपली सपोर्टेड है लेकिन उसके बाद भी ये एक्सटेंड हो जा रही है और यहाँ डी पॉइंट पे लोड लग रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ए और बी पे सिंपली सपोर्टेड, यहाँ रिएक्शंस लगेंगी आर ए एंड आर बी, तो उनकी वैल्यू निकालने की हमें जरूरत रहेगी। उसके अलावा देखिए ए से 2 मीटर दूरी पे, ए से 2 मीटर दूरी पे एक लोड लग रहा है डाउनवर्ड 5.5 किलो न्यूटन पॉइंट लोड है, और डी पॉइंट पे भी एक पॉइंट लोड है जो कि सपोर्ट्स के बाद में है, कितना? 2 किलो न्यूटन। उसके अलावा देखिए ये जो पूरी लेंथ ऑफ बीम है ए से लेकर बी तक, इसके ऊपर एक यूडीएल भी लग रहा है, कितना? 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब उसकी देखिए एक और पॉइंट है मेरा, पी पॉइंट बता दिया। ये पॉइंट कितना है? पी है, जो कि कितनी दूरी पे है? 1.5 मीटर दूरी पे है बी से। ठीक है ना, तो सी बी जो लेंथ है वो है 3 मीटर और सी बी के मिडल में एक पॉइंट है पी जो 1.5 मीटर इधर से है और सी से भी 1.5 मीटर इधर है। तो ए से लेके सी पॉइंट पे मेरा क्या है? 2 मीटर की दूरी है। तो टोटल लेंथ ऑफ बीम होगी 2, 3, 2, 7 मीटर हो गई है। ठीक है ना, अब देखिए ये जो पी पॉइंट है इसका कोई खास रोल नहीं है, ना ही तो पी पॉइंट पे कोई लोड लग रहा है ना ही कुछ। अगर वो पी पॉइंट ना भी देता तो भी हमारी प्रॉब्लम के अंदर कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला था नहीं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे ए और बी, क्योंकि ए और बी ही सिंपली सपोर्टेड हैं, उसके बाद लोड एक्सटेंड हो रहा है, बी में एक्सटेंड होके यहाँ लोड लग रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या किया, मोमेंट अबाउट ए ले ली। मोमेंट अबाउट ए लेंगे तो क्या रहेगा, सबसे पहले बी पॉइंट पे लगेगा हमारा आर बी। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करने के बाद लिखी है। ठीक है ना, तो देखिए आर बी मेरा है ऊपर की तरफ रहेगा, तो आर बी इंटू 5, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड पॉजिटिव साइन, इन सब का नेगेटिव साइन आएगा लेकिन हमने इज इक्वल टू करके साइड में लिख दिया है। ठीक है ना, तो इन सब के पॉजिटिव साइन लिख दिए गए हैं। तो आपका लोड देखिए, सबसे पहले सी पॉइंट पे पॉइंट लोड है 5.5 किलो न्यूटन, ए के अबाउट ले रहे हैं हम मोमेंट, तो 5.5 इंटू 2 मीटर ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है ना, 11 आ जाएगा। उसके बाद अगला लोड देखिए कौन सा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। कितनी लेंथ हो गई? 5 मीटर। तो हम इसको यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते थे, जितनी लेंथ पे ये यूडीएल लग रहा है सबसे पहले उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए लोड को। 1 मीटर पे कितना लग रहा है? 2 किलो न्यूटन। तो 5 मीटर पे कितना लगेगा? 2 इंटू 5। और एक्ट कहाँ करेगा? ए बी लेंथ के मिडल में, यानी टोटल 5 है तो कितने पे एक्ट करेगा? 5/2 पे, यानी 2.5 पे एक्ट करेगा। टोटल लेंथ ऑफ बीम कितनी है? 5 है, तो 5/2 पे एक्ट करने लग जाएगा। तो फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड। फोर्स के मैग्नीट्यूड कितना है? 2 इंटू 5, ये लिख दिया मैग्नीट्यूड 2 इंटू 5। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5/2। इधर ए की तरफ कितनी बचेगी? 5/2, 2 से 2 कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो 5 इंटू 5 25 आ गया नेक्स्ट लाइन में। अगला लोड देखिए बेटा ध्यान से, 2 किलो न्यूटन कहाँ है? नीचे की तरफ है, बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, नेगेटिव साइन आएगा लेकिन इक्वेशन के राइट साइड लिखा है इसलिए इसको प्लस लिख दिया है। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2, 3, 2। ठीक है ना, 2 इंटू 7 ये वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 7, तो ये आ गया 14। तो 5 आर बी इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 50 और आर बी की वैल्यू आ जाएगी 10 किलो न्यूटन। आर बी की वैल्यू कितनी होगी? 10 किलो न्यूटन। तो आर ए प्लस आर बी, अगली इक्वेशन क्या बनेगी? आर ए प्लस आर बी, और वैल्यूज कितनी आएंगी? 5.5 किलो न्यूटन
प्लस 2 किलो न्यूटन और ये वाला यूडीएल, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे रहेगा, जितनी लेंथ पे एक्ट कर रहा है, लेंथ कितनी है 5 मीटर इंटू 2 10। तो सिमिलरली हम कैलकुलेशंस करके क्या करेंगे, आर ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी 7.5 किलो न्यूटन। तो आर ए की वैल्यू भी आ गई और आर बी की वैल्यू भी आ गई है। अब हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी इजी हो जाएंगी। कैसे, सबसे पहले करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेशन। शेयर फोर्स कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। डी पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको बी और डी के बीच में क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे XX1, ठीक है ना। उस क्रॉस सेक्शन के राइट साइड मेरा लोड अगर एक्ट करता है तो साइन कन्वेंशन कहते हैं कि इसकी वैल्यू रहेगी प्लस का 2 किलो न्यूटन। तो लिख दिया हमने 2 किलो न्यूटन। बी पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना है तो हम पी और बी के बीच में यहाँ पे एक डायग्राम मतलब क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे XX2। तो 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड और ये वाला ऊपर की तरफ 2 - 10, ये वैल्यू आ जाएगी -8 किलो न्यूटन। अब देखिए सी पॉइंट पे निकालेंगे, क्योंकि पी पॉइंट पे निकालने का कोई ज़्यादा रोल है नहीं। सी पॉइंट पे निकालेंगे तो एक तरीका तो ये है, लेफ्ट साइड ले लीजिए, उससे भी निकल जाएगा। नहीं तो राइट साइड ले लीजिए, 2 किलो न्यूटन डाउनवर्ड 10 किलो न्यूटन अपवर्ड, तो 2 - 10 कर दिया। अगला देखिए, अब हम निकाल रहे हैं सी पॉइंट पे। तो सी से लेकर बी तक की दूरी कितनी है बेटा, 3 मीटर। अब लोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 3। ध्यान दीजिएगा हम सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं शेयर फोर्स की वैल्यू। सी पॉइंट के ऊपर दो वैल्यूज आएंगी, पहले एक बार हाथ रख लीजिएगा, हाथ रखने पे क्या रहेगा 5.5 किलो न्यूटन छिप जाएगा, ठीक है ना। और वैल्यूज कितनी कितनी ऐड होएंगी, 2 नीचे की तरफ, 10 ऊपर की तरफ और 2 × 3, क्योंकि यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया। सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो सी और बी के बीच की दूरी लेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा। ये देखिए 2 - 10 प्लस ब्रैकेट इंटू 2 × 3, तो वैल्यू आ जाएगी -2 किलो न्यूटन। एक वैल्यू तो ये आई, दूसरा हाथ हटा देंगे, हाथ हटाने के बाद क्या और ऐड हो जाएगा 5.5, ठीक है ना। सी पॉइंट के ऊपर एक और चीज ऐड हो जाएगी, क्या 5.5 किलो न्यूटन। एक बार हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे क्रॉस सेक्शन, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ए पॉइंट पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लीजिएगा ए और सी के बीच में। तो लेफ्ट साइड क्या है, एक ही फोर्स है, लेफ्ट साइड अपवर्ड का साइन कन्वेंशन क्या है पॉजिटिव, वो वैल्यू आ जाएगी 7.5 किलो न्यूटन। तो मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू आपकी कहाँ पे आएगी, इधर आएगी नेगेटिव में, ठीक है ना, बी पॉइंट पे। अब देखिए हमें शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाना है, जितनी मेरी एडी लेंथ ऑफ बीम थी उतनी ही लंबी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि जीरो शियर फोर्स को शो करेगी। ए पॉइंट पे वैल्यू कितनी है 7.5 किलो न्यूटन, पॉजिटिव लाइन चली जाएगी ऊपर की तरफ। डी पॉइंट पे आते हैं, डी पॉइंट पे कितनी है 2 किलो न्यूटन, ये भी ऊपर की तरफ चली जाएगी 2 किलो न्यूटन। क्या डी और बी के बीच में कोई लोड लग रहा है, नहीं, तो लाइन रहेगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, लाइन रहेगी कितनी हॉरिजॉन्टल। और बी पॉइंट पे अगला लोड कितना है 8 किलो न्यूटन। देखिए 8 किलो न्यूटन है लेकिन माइनस का है, ठीक है ना, 8 किलो न्यूटन माइनस का है, तो हमने लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ की हॉरिजॉन्टल। अब देखिए अब सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, सी पॉइंट पे दो लोड हैं, एक -2 किलो न्यूटन, एक 3.5 किलो न्यूटन। तो ध्यान दीजिएगा ए से लेके सी तक की वेरिएशन, यूडीएल है बेटा, ए से लेके सी तक की वेरिएशन रहेगी इंक्लाइंड लाइन, ये ठीक है ना, इंक्लाइंड लाइन से वेरिएशन दिखानी, ये आ जाएगा 3.5। और सी पॉइंट पे ही दूसरी वैल्यू कितनी है 2 किलो न्यूटन, लेकिन माइनस का, तो वैल्यू नीचे की तरफ आ जाएगी 2 किलो न्यूटन। अब देखिए सी से लेके बी तक की वेरिएशन जो रहेगी, ठीक है ना, सी से लेके बी तक की वेरिएशन, यहाँ भी यूडीएल ही एक्ट कर रहा है क्योंकि सी पे पॉइंट लोड था, इसलिए ये लाइन मेरी दो वैल्यू देती है, यूडीएल भी था और पॉइंट लोड भी था। यूडीएल की वजह से क्या वैल्यू आई और पॉइंट लोड की वजह से क्या वैल्यू आई, वो दोनों हमें लिखनी होती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी था यूडीएल और पॉइंट लोड, ठीक है ना, तो यहाँ भी वैल्यू एक 2 आएगी, एक -8 आएगी। लेकिन देखिए सी से लेके बी तक की वेरिएशन मेरी क्या रहेगी, इंक्लाइंड लाइन रहेगी। ध्यान दीजिएगा यही इंक्लाइंड लाइन रहेगी, बाकी ये क्या रहेगी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पॉइंट लोड है और कोई लोड है नहीं। ए और बी के बीच में क्या है मेरा यूडीएल लग रहा है और पॉइंट लोड भी लग रहा है, इसीलिए वेरिएशन क्या रहेगी इंक्लाइंड लाइन। ये वेरिएशन ध्यान रहे आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते समय। अब बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस करते हैं। बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा 0, मोमेंट अबाउट डी लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई है नहीं तो 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे बी पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा बी पॉइंट पे निकालेंगे, नीचे की तरफ बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, 2 किलो न्यूटन मेरा फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, 2 × 4, 2 × 2 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है ना। अब निकालनी है पी पे वैल्यू, पी पे निकालें या ना निकालें कोई ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं क्योंकि पॉइंट पी गिवन है।
तो पी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, ये लोड एक्ट कर रहा है 2 किलो न्यूटन और पी तक की दूरी कितनी है 1.5 और 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 माइनस 2 इंटू 3.5, ठीक है ना, क्योंकि बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड है। अगला लोड कौन सा है बेटा, ये देखिए बी पॉइंट पे कितना है 10 किलो न्यूटन और बी से पी की दूरी कितनी है 1.5, वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 1.5, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अगला लोड देखिए पी और बी के बीच में, अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, पी और बी के बीच में क्या लग रहा है यूडीएल लग रहा है, कितना 2 किलो न्यूटन, तो 1 मीटर पे कितना है 2 किलो न्यूटन और 1.5, ध्यान दीजिएगा पी के अबाउट निकाल रहे हैं तो दूरी कितनी लेनी है इस बार 1.5, 2 इंटू 1.5 और कहाँ एक्ट करेगा 1.5 के मिडल में, तो 2 इंटू 1.5 आ गया मैग्नीट्यूड, देखिए 2 इंटू 1.5 आ गया मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 1.5/2 क्योंकि मिडल में एक्ट करेगा, ये 1.5/2। साइन कन्वेंशन कैसा, माइनस का, बेंडिंग मोमेंट का साइन है आपका नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे, इसलिए माइनस का साइन। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट पी पे कितनी 5.75 किलो न्यूटन मीटर, राइट। अब हम निकालेंगे सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे निकालना बहुत ईजी है, ठीक है ना, सी पॉइंट पे निकालना बहुत ईजी है। कैसे, पहली वैल्यू आ जाएगी मेरी कौन सी, ये वाली, कितना है फोर्स 7.5 किलो न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, तो 7.5 इंटू 2, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव साइन हैज बीन टेकन, ठीक है। अगला देखिए ए और सी के बीच में क्या कोई और लोड एक्ट कर रहा है, बिल्कुल एक्ट कर रहा है, क्या कौन सा लोड एक्ट कर रहा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर और वो लोड कैसा है यूडीएल, तो एसी लेंथ कितनी है 2 मीटर, यूडीएल को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है 2 इंटू 2, कितनी लेंथ है एसी लेंथ है ना, और लोड कितना है 2, इसको यहां लिख लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, 2 इंटू 2 4, तो देखिए 2 इंटू 2 लोड की वैल्यू तो आ गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके सी तक की, क्योंकि सी पे निकाल रहे हैं तो सी तक की दूरी, लोड यहां एक्ट करेगा एसी के बीच में, डिस्टेंस कितनी होगी 2/2, ठीक है ना, यानी 1 लिख सकते हैं, तो 2/2 लिख दिया, ये कट जाएगा, आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 11 किलो न्यूटन मीटर। ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्टिव में परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर कुछ भी नहीं है, तो ए पे 0 होगी और डी पे भी 0 हो गई है। अब बी पे देखिए, ठीक है ना, बी पे कितनी आएगी मेरी, अब बी और डी के बीच में कोई मेरा लोड एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, और यहाँ वेरिएशन थी मेरी हॉरिजॉन्टल, तो जाहिर सी बात है यहाँ कैसे लाइन आने वाली है इनक्लाइंड, तो डी से बी की वैल्यू आप एक सूटेबल स्केल चुन लेना, तो 4 किलो न्यूटन बच्चे पूछते हैं सर ये कितने नीचे लेना है, आपने अपनी श्रद्धानुसार लेना है, जितना आपको चाहिए, जितना आपको सूटेबल लगे उतना दिखा देना, 2 सेंटीमीटर में आप 4 किलो न्यूटन दिखा सकते हैं, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं या 1.5 सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं अपनी मर्जी से। तो बी पॉइंट कहीं मार्क कर लेना आप इस लाइन से नीचे, और एडी लाइन क्या शो कर रही है मेरी 0 बेंडिंग मोमेंट को, डी से बी को ज्वाइन कर दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा 4 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आई थी मेरी माइनस की। और देखिए बी से लेके ए तक सारी वेरिएशंस कैसी रहेगी, पैराबोलिक रहेगी, क्यों, क्योंकि यूडीएल एक्ट करता है और यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है पैराबोलिक कर्व में। अब सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई 11 किलो न्यूटन मीटर, ये निकाल लिया हमने। उसके बाद देखिए पी पॉइंट पे कितनी आई 5.75 किलो न्यूटन, ये पी के नीचे लिख दिया हमने यहाँ पे कितना 5.75 किलो न्यूटन। अब हाथ से मिला दीजिएगा इसको स्मूथ कर, ये 11 किलो न्यूटन मीटर कितनी ऊपर हाइट पे लेंगे अपनी मर्जी से, जिस स्केल के अकॉर्डिंग आपने मान लिया 2 सेंटीमीटर में आपने 4 किलो न्यूटन पर मीटर को दिखाया था, तो 11 कितने में आ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर में आया था 4, तो अराउंड 8 सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये अराउंड 11 किलो न्यूटन पर मीटर, इस लाइन से 11 सेंटीमीटर ऊपर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो स्केल छोटा रखिएगा आप, ठीक है। तो ए से लेके सी तक हमारा 11 किलो न्यूटन शो करेंगे और पी तक ये हाथ से मिला देंगे आप स्मूथ कर पैराबोलिक, ठीक है ना, और पी से लेके जब आप बी को मिलाएंगे ये वेरिएशंस भी आपकी क्या रहेगी पैराबोलिक रहेगी, क्योंकि यहाँ भी यूडीएल है, ठीक है ना। पॉजिटिव से नेगेटिव में एंटर करेंगे, यही मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है बेटा, जिसकी बात कर रहा था ये एग्जामिनर, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ये है वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जहां मेरा बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एल, इसको मार्क भी कर दिया है रेड कलर से। सिमिलरली 2 पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज कर रहा है बी और सी पे, इन दोनों में से एक पे कहीं मेरी बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है। अब बी पॉइंट पे देखिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आई 4 किलो न्यूटन मीटर आई, ठीक है ना, और मेरी सी पॉइंट पे वैल्यू कितनी आई 11 किलो न्यूटन मीटर आई, तो ज्यादा वैल्यू कौन सी हुई सी पॉइंट पे हुई ना, तो सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना। पहली चीज तो हमने ये पता लगा ली।
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर भी पता लग गया एल पे, लेकिन एल कितनी दूरी पे है ना, एल कितनी दूरी पे है ये निकालना हमारा काम है, ठीक है ना। यहाँ से कितनी दूरी पे है बी से, ये पूछा है इसने, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, इसकी लोकेशन क्या है ये बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। इसी पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिएगा, एल पॉइंट के अबाउट। कैसे निकालेंगे, डी पे कितना फोर्स लग रहा है, ये देखिए 2 किलोमीटर लग रहा है, तो 2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी से लेकर डी तक की कितनी है, ये दूरी कितनी है 2 मीटर है ना, देखिए ध्यान से 2 मीटर है, तो 2 + x ये हो जाएगा, 2 नीचे की तरफ है 2 + x, तो बॉटम सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, 2 + x डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितना है 2 और ये x, तो डी पे लोड कितना लग रहा था 2 इंटू 2 + x माइनस का। अगला लोड कौन सा एक्ट कर रहा है, बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, यहाँ पे 10 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, तो देखिए 10 इंटू x ऊपर की तरफ है, टॉप सरफेस गेट कॉन्ट्रैक्टेड, पॉजिटिव साइन लेंगे। अगला लोड कौन सा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, अभी L से लेके ये पॉइंट B है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट कौन सा है B है, L से लेके B के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, UDL एक्ट कर रहा है, यहाँ आएगा कहीं ना कहीं L पॉइंट, तो L से लेके B के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, UDL कितना 2 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 2 किलो न्यूटन को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, लोड की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू एक्स, साइन कन्वेंशन तो माइनस आएगा ही, डाउनवर्ड है, और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x/2, क्योंकि मिडल में एक्ट करता है ना UDL, ये डिस्टेंस कितनी है x है, लोड की वैल्यू कितनी है भाई 1 मीटर पे लग रहा है 2 किलो न्यूटन, ठीक है ना, तो x मीटर पे कितना लगेगा 2 इंटू एक्स, ये लिख दिया 2 इंटू एक्स, और मिडल में एक्ट करता है L और B के, तो x/2। इस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे L पॉइंट पे 0 है, ये x पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट की मैंने इक्वेशन निकाल ली, इसको 0 के बराबर आप जैसे ही पुट करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसके रूट आप फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्टली नहीं फाइंड होंगे, फॉर्मूला आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, x = -b + -b² - 4ac/2a, वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके x की 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू बहुत बड़ी आएगी 6 पॉइंट समथिंग और एक वैल्यू आएगी 0.54 मीटर, तो इतनी लंबी तो मेरी बीम ही नहीं है, ठीक है ना, बी पॉइंट से इतनी दूरी पे तो हो ही नहीं सकता ये, तो वो वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देंगे और ये वैल्यू ले लेंगे 0.54 मीटर, यानी ये दूरी डी पॉइंट से कितनी हो जाएगी, ये तो था 2, ठीक है ना, और ये कितना हो गया मेरा 0.54। अगर आपसे कोई पूछे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर डी पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो आप बताएंगे 2.54 मीटर दूरी पे है। अगर ए से पूछे तो ए से भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टोटल लेंथ कितनी है ए से यहाँ तक की, तो ये हो जाएगी मेरी, ए बी तक तो है मेरी 5 मीटर, तो 5 - 0.54 कर दीजिएगा, ये वैल्यू भी आ जाएगी ए एल की वैल्यू, चाहे डी से पूछे चाहे ए से पूछे, कभी वैसे स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बताता है एग्जामिनर, तो आप डी पॉइंट से दूरी माप के बता देना, थोड़ा ठीक लगेगा बताने में, 2 डायरेक्ट जल्दी निकल आएगा 2 + x करके, x की वैल्यू 0.54 मीटर आ गई है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम थोड़ी सी एडवांस लेवल की थी, इसको आप एक बार या 2 या 3 बार, जितनी बार भी आपको सूटेबल लगे उतनी बार देखिएगा, जैसे ही न्यूमेरिकल आपको समझ में आए और आप उसको बिना देखे सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज हमने 2 चीज़ें सीखी, एक तो ये कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन सा होता है, दूसरा बेंडिंग मोमेंट कितनी रहती है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पे 0, इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी बहुत ईजी है, उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर दीजिए, ठीक है ना। तो हमने फाइंड आउट कर दिया मोमेंट एट पॉइंट कितने पे, x वाले पे, यानी L पॉइंट पे एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लेंगे x, ठीक है ना, तो वहाँ से बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाई हमने, ये क्वाड्रेटिक, और ये वैल्यू आ गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।